आज कोपरगांव महाराष्ट्र में अपने रास्ते पर मैंने एक बुजुर्ग दंपत्ति को सड़क के किनारे चलते हुए देखा। जैसे कि मेरी सामान्य आदत है, मैंने बस भिखारी दिखने वाले जोड़े से दोपहर होने के कारण ऐसे ही भोजन के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उन्हें 100 रुपए देना चाहा, पर वे उसे भी लेने से इनकार कर दिया। फिर मेरा अगला सवाल, आप लोग ऐसे क्यों घूम रहे हैं? फिर उन्होंने उनकी जीवनी बतानी शुरू कर दी। उन्होंने 2200 किलोमीटर की यात्रा की और अब द्वारका में अपने घर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों आंखें 1 साल पहले चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना बेकार है। तब मेरी माँ ने डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन करने को तैयार किया। तब डॉक्टर तैयार हुए और ऑपरेशन करना पड़ा। वह श्री कृष्ण मंदिर गई और भगवान को वचन मन्नत मांगे कि उनकी यदि बेटे की आंखें वापस आ जाती है तो मेरा बेटा पैदल बालाजी और पंढरपुर जाकर फिर वापस द्वारका आएगा। इसलिए मैं माँ के वचनों के लिए पद यात्रा कर रहा हूँ। फिर मैंने उनकी धर्मपत्नी के बारे में पूछा तो वो बोली कि वो मुझे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। आपके लिए रास्ते में भोजन बनाने के लिए साथ रहूंगी और साथ निकल पड़ी। मैंने शिक्षा के बारे में पूछा क्योंकि वे 25% हिंदी और 75% इंग्लिश बोल रहे थे। मेरी बुद्धि सुनकर सुन्न हो गई और मैं दंग हो गया। उन्होंने लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने 7 साल की पीएचडी की है। उनकी पत्नी ने लंदन में साइकोलॉजी में पीएचडी की है। इतना सीखने के बाद भी उनके चेहरे पर गर्व नहीं है। नहीं तो अपने यहाँ 10वीं फेल भी छाती फुलाकर चलता है। इतना ही नहीं, वह रंगाराजन गवर्नर इनके साथ वैसे ही कल्पना चावला के साथ एक कामकाजी और दोस्ती का रिश्ता था और वो अपने मासिक पेंशन एक अंधे ट्रस्ट को दे देते हैं। वर्तमान में वह सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। सड़क पर जाने वाले हर जोड़े भिखारी नहीं होते। ऐसा नहीं है, एक आध जोड़ी माँ के वचन के लिए भगवान राम बनने को तैयार भी होते हैं और कोई अपने पिता के लिए सीता बनने को भी तैयार थी। इसलिए कलयुग में आज मैं जिन लोगों से मिला, मैं उन्हें राम सीता ही समझता था। हमने सड़क पर खड़े रहते हुए लगभग 1 घंटे तक उनसे बातचीत की। ऐसे गहन विचारों ने पूरे मन को सुन्न कर दिया। अहंकार दूर हो गया और मुझे लगा कि हम झूठे ढोंग में जी रहे हैं। उस व्यक्ति के बोलने की सादगी देखकर ऐसे लगा हम इस दुनिया में शून्य हैं। मैं इस पैदल यात्रा को देखकर चकित था। यात्रा के 3 महीने बीत चुके हैं और घर पहुंचने में 1 महीना और लगेगा। जानना चाहते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर देव उपाध्याय और डॉक्टर सरोज उपाध्याय। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो प्रवीण जैन कोचर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे देखने वाले मित्र पेज को लाइक कर सी फर्स्ट जरूर करें।